बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत की 8 निशानियां। अगर किसी में एक निशानी भी जाहिर हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि औरत को गाली देना कैसा है और उसके साथ मार पिटाई करना कैसा है, उससे घर में क्या क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ अता फरमाता है, दीन से जोड़ देता है, तो उसे अपना महबूब बना लेता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान अखलाक भी तकसीम करते हैं जिस तरह रिज्क तकसीम करते हैं। अल्लाह पाक दुनिया उसको भी देते हैं जो अल्लाह पाक का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ सिर्फ उसे देते हैं जो अल्लाह पाक का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह पाक की मोहब्बत, अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ें हैं जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उसे बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे अपना बनाते हैं तो फिर उस पर थोड़ी सी आजमाइश भी डालते हैं। यानी अल्लाह पाक देखना ये चाहते हैं कि ये बंदा मेरे फैसले पर राज़ी होता भी है या नहीं। जो राज़ी हो जाए अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी राज़ी करते हैं और आखिरत में भी राज़ी करेंगे। जो उस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान पाक की तिलावत भी करता हूँ, फिर मुझे बुखार क्यों आ गया है, मैं तो दीन का कारबंद हूँ, फिर मुझे क्यों फिक्र हो रही है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी है। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम भी तो बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजाकर देखते हो कि मिट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। बस अल्लाह ने भी मुझे आजमाया था। इसके बाद यही वो गुलाम था जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मेराज कराई गई तो आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है। जवाब मिला कि ये बिलाल हबशी हैं जो आपके आगे चल रहे हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो। तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आपने ही तो फरमाया था कि हर वक्त बावुज़ू रहना, तो मैं हर वक्त वज़ू की हालत में रहता हूँ, और जब भी मैं बेवज़ू होता हूँ तो उसी वक्त नया वज़ू कर लेता हूँ, और जब वज़ू करता हूँ तो तब 2 रकत नमाज भी पढ़ लेता हूँ। चलते ज़मीन पर हैं और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। तो आजमाइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसीलिए अगर कोई फिक्र या परेशानी में हो, इसका ये मतलब नहीं होता कि पता नहीं कि मुझे क्या हो गया है। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाता है। तीसरी निशानी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत निशानी है, जिससे पता चल सकता है कि अल्लाह पाक किससे राजी हैं और हमसे मोहब्बत करते हैं या नहीं। अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उसकी तरफ खूबसूरत बदलाव लाते हैं। हदीस में आता है कि जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह पाक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं, इसके बाद आसमानों में जलजला आ जाता है। जब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं और फिर जब अल्लाह के हुक्म से सब होश में आते हैं तो सबसे पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इजाज़त होती है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि हमारे रब ने क्या फरमाया है, और उसके बाद खुद ही कहते हैं कि अल्लाह ने जो भी फरमाया होगा वो हक फरमाया होगा। फिर अल्लाह फरमाते हैं, जिब्राइल, मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तुम भी इसे अपना महबूब बनाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आसमान के तमाम फरिश्तों को खबर दे दो, ये अल्लाह का प्यारा बन गया है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान के तमाम फरिश्ते और तमाम नूरानी मखलूकात भी उससे मोहब्बत करे। सातों आसमान के खरबों फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है, क्या लोगो, फलां शख्स अल्लाह का महबूब है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और तमाम आसमानों की नूरी मखलूकात उससे मोहब्बत करती है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर दुनिया वालों के दिलों में अल्लाह पाक उस बंदे की मोहब्बत डालता है
तो इसलिए दुनिया में 2 काम जरूर करो जिसको करने से अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमें अपना महबूब बना ले। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब नेकियां कबूल हो जाती हैं तो इंसान के जिस्म में ये 5 निशानियां जाहिर होती हैं। नंबर 1, जब इंसान की नेकी कबूल हो जाती है तो उसकी वजह से उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक आ जाती है, यानी वो इंसान दुनिया के सामने अपनी खुशी का इजहार अपनी मुस्कुराहट और बशाशत के साथ करता है। वो हर वक्त खुश रहता है, बल्कि यूं लगता है कि इस दुनिया में उससे बड़ा सुकून और वकार वाला कोई नहीं है। लगता है कि उसे दुनिया में कोई गम ही ना हो। ये खुशी हर एक को नसीब नहीं होती। नंबर 2, उसका दिल रोशन हो जाता है, यानी वो हर वक्त अल्लाह के वादों पर उम्मीद रखता है। उसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन उसके दिल में इतनी खुशी होती है कि उसको कोई परवाह ही नहीं होती। और ये याद रखना कि अमीर इंसान माल से नहीं बनता, बल्कि अमीर हमेशा दिल से बनता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दौलत मट्टी की तरह है और मट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो वो कब्र बन जाएगी और कब्र जिंदा लोगों की नहीं होती। नंबर 3, जब किसी की नेकियां कबूल हो जाती हैं तो उसके जिस्म में नेकी की ताकत आ जाती है और शैतान उससे गुमराह नहीं कर सकता। शैतान से बचने की कुव्वत अल्लाह उसके जिस्म में पैदा कर देता है। नंबर 4, वो अपने माल और दौलत में फरावानी पैदा करता है, यानी अल्लाह उसके रिस्क में बरकत पैदा करता है। वो चाहे लोगों पर कितना भी खर्च करे, जरूरतमंदों को कितना भी बांटे, उसकी दौलत में कमी नहीं आती। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नसीब का रिज्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को उसकी मौत। नंबर 5, लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है, यानी जब अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है तो उस वक्त उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि औरत की जिम्मेदारी क्या है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और कहने लगा, या अली, मेरी बीवी घर का काम सही नहीं करती, ना मेरे कपड़ों की देखभाल करती है, न घर की सफाई ठीक तरह से करती है, तो क्या मेरा डांटना गुस्सा करना सही है? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, किसी ने कहा कि तुम्हारी बीवी पे तुम्हारे घर का काम वाजिब है? याद रखना, इस्लाम ने औरत की इज्जत को जितना बुलंद किया है उतना किसी मजहब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो औलाद की अच्छी परवरिश करे और वो अपनी औलाद का ख्याल रखे। लेकिन अगर अपनी औलाद की परवरिश करने की उजरत शौहर से मांगना चाहे तो वो भी मांग सकती है। और तुम घर के काम की बात कर रहे हो, खुशी से घर का काम औरत करती है, घर को संभालती है, तो ये उसकी अजमत है, ये उसका बड़ापन है। उसका शुक्रिया अदा करो, उसका एहतराम करो। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस वक्त औरत अपने घर का काम करती है उस वक्त अल्लाह अपने फरिश्तों को ज़मीन पर भेजते हैं और कहते हैं कि जब तक ये औरत घर का काम करती रहे उसके लिए इबादत लिखते रहो, और वो पूरा वक्त जो औरत घर के काम में लगाती है वो उसकी इबादत में शामिल हो जाता है। यह औरत की अजमत है कि वो तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है। लेकिन अगर कोई औरत पर जुल्म करे, घर के काम की वजह से उसे टोकता रहे, उस पर जुल्म करता रहे, तो रोज़े मैशर में अल्लाह उस इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोज़ख का एक दरवाज़ा उन लोगों के लिए खोला जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये वो इंसान हैं जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया, उनको हकीर समझा और उनको गुलाम समझा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।